Welcome friend, myself Fungesh Rajput and you are watching the best video of India। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो एसएससी के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के एग्जामिनेशन में खासकर एसएससी रेलवे बैंकिंग के एक्सेप्ट आपका इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उसको 20 सेकेंड में हम लोग कैसे बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसके बनाने के 3 मेथड है। बारी बारी से तीनों तरीका हम आपको बनाना सिखाएंगे और ये तरीका सीख लेने के बाद डाइस के चैप्टर में आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये मैं आपको यहाँ से वादा करता हूँ। आप वीडियो के अंत में खुद फील करेंगे। आइए देखते हैं बनाने का तरीका। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें सवाल का प्रारूप किस तरह रहता है। आपसे सवाल बोलेगा कि एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, उसके आधार पर तीनों जोड़ा विपरीत सतह को ज्ञात करिए, या 5 के विपरीत, 3 के विपरीत, किसी भी एक सतह के विपरीत आपको ज्ञात करना होता है। तो आपका कंसेप्ट किस तरह से वर्क करेगा देखिए। इसमें आप सबसे पहले दोनों में ये सोचिए कि कॉमन वाला टर्म कौन है। दोनों में जो कॉमन संख्या है पहले उसको कंसिडर करिए। कॉमन वाला नंबर्स को यहाँ लिखना है और आपको ऑलवेज घड़ी की दिशा में मूव करना है। अच्छा, 6 से घड़ी की दिशा में सुइया तो ऐसे चलेगी, 6 से घड़ी की दिशा में 3, फिर आपका आएगा 5, 6 से घड़ी की दिशा में आ गया 3, फिर आपका आ गया 5। अब इसमें सोचिए 6 से घड़ी के दिशा में आप कैसे चलेंगे। जैसे निडल चलती है आपकी, 6 से घड़ी की दिशा में 2, फिर आपका आएगा 1, 6 से घड़ी की दिशा में 2, फिर आपका आ गया 1। पासे में 6 सतह होते हैं और आपका नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 5 के अपोजिट में आ गया 1, 3 के अपोजिट में आ गया 2, तो 6 के अपोजिट में अब 1 से लेके 6 तक में एक ही संख्या बचा है 4। तो इसका अर्थ है 6 के विपरीत में आपका होगा 4। ये एक तरीका, सेकेंड मेथड देखिए। तो मैंने बताया कि दूसरा तरीका से भी ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐसा फिगर ड्रा करना है और इस फिगर में आपका जो बीच वाला पोर्शन है उसमें आपको कॉमन वाला नंबर को डालना है। तो दोनों में कॉमन वाला नंबर है 6। रोटेशन आपका ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, 6 से क्लॉकवाइज इसमें रोटेट करिएगा तो आपका टर्म ऐसे आएगा। 6 से क्लॉकवाइज में पहला 3, फिर नेक्स्ट में आपका 5, 3 और यहाँ पर आ गया 5। 6 से यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा तो आपका आएगा 2, फिर आएगा आपका 1। अब कोई भी खुला हुआ पासा दर्शाया जाए फ्रेंड्स तो अल्टरनेट वाला एक छोड़कर विपरीत होता है। 5 के विपरीत में 1, 5 के अपोजिट में आ गया आपका 1, 3 के अपोजिट में आपका आ गया 2, तो 6 के अपोजिट के लिए 1 से लेके 6 तक में एक संख्या बच गया कौन, 4। तो 6 के अपोजिट में आ गया 4। बस यही तीनों जोड़ा आपका विपरीत सतह हो गया। थैंक यू। तो आइए देखिए इसको तीसरा तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को। तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर लीजिए इसमें 4 आपका इस तरह से आपका 4 खंड होगा, बीच में एक ऊपर में और एक नीचे में। वास्तव में ये 6 सतह है आपका, 1 2 3 4 5 6 सरफेसेज है आपका। इसमें भी सिंपल है, दोनों में कॉमन वाला टर्म जो होगा उसको ऊपर की ओर लिखना है और फिर से 6 से घड़ी की दिशा में ही आपको लिखना है। 6 से घड़ी की दिशा में 3 और नेक्स्ट में है 5, 3 यहाँ और 5 यहाँ आ गया। 6 से यहाँ क्लॉकवाइज में आपका आएगा 2 और यहाँ पर आ गया आपका 1। अच्छा, सारा नंबर आ गया 1 से लेके 6 तक में 1 2 3 5 6। एक नंबर बचा हुआ है 4, उसको यहाँ लिखिए। अब सुनिए, अब ऐसा फॉर्मेट जैसे ही बन जाए अल्टरनेट वाला आपका अपोजिट होगा। देखिए 3 के विपरीत में 2, 3 के विपरीत में 2, 5 के विपरीत में 1 और 6 के विपरीत में आपका 4। तो इसमें ये सोचिए बाबू, जो तीनों तरीका है बनाने का, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है। अभी देखने में आपको लगेगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जितना भी हाई लेवल क्वेश्चंस है आपका वो इसी तरीका से बनाया जाएगा और मैं इसी तरीका का प्रयोग करूंगा आगे भी। थैंक यू।
अब देखिए ये आपका एक ही पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, लेकिन ये आपका डबल कॉमन बेस्ड में है। इसमें ये देखिए कि आपका दोनों में कॉमन वाला टर्म कौन है, तो एक 6 है और दूसरा 4 है। इसमें 6 और 4, तो इसमें इस बार आपका डबल कॉमन है। और डबल कॉमन का यदि केस हो तो शेष बचने वाला एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे इसमें बच गया आपका 2 और इसमें बच गया आपका 5, तो 2 के अपोजिट में आपका 5, क्योंकि डबल कॉमन के केस में केवल एक ही जोड़ा विपरीत सतह ज्ञात होता है।